Hello students, welcome back Mehta Digital Classes. Today we will be studying chapter number 2 पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ने काफी कुछ स्टडी की है। अब देखो जो पूर्ण संख्या है उन पूर्ण संख्याओं को प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, ये अपने पूर्ण संख्याओं के गुणधर्म से अपन ने स्टडी की है उन सब के बारे में। ठीक है, आज अपन बात करेंगे किसकी, एक तो जीरो से इंपोर्टेंस क्या है कि पूर्ण संख्याओं में जीरो की इंपोर्टेंस क्या है और वन की इंपोर्टेंस क्या है, यानी जीरो का महत्व क्या है और एक का महत्व क्या है, किसके लिए, पूर्ण संख्याओं के लिए। ठीक है, और उसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन है वो अपन सोल्व करेंगे। देखो सबसे पहले अगर मैं किसी भी पूर्ण संख्या को, सुनना एक बार, किसी भी पूर्ण संख्या को अगर मैं जीरो से मल्टीप्लाई करता हूं, पूर्ण संख्या को जीरो से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल क्या होगा, जीरो ही प्राप्त होता है। अगर मैं किसी भी संख्या को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे ये आपकी पूर्ण संख्या है 4, अगर मैं इसको जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, इसका जीरो ही आंसर आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तब, तो किसी भी संख्या को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके जो गुणनफल आएगा वो क्या होगा, आपका जीरो होगा। एक नियम तो आपका ये है। नंबर सेकंड ये है कि किसी भी पूर्ण संख्या में, किसी भी पूर्ण संख्या को, किसी भी पूर्ण संख्या को, किसको, पूर्ण संख्या को अगर जीरो से भाग देने पर, जीरो से विभाजित करने पर, जीरो से विभाजित करने पर क्या होगा, करने पर भागफल, क्या, भागफल क्या होगा, अपरिभाषित। क्या होगा, अपरिभाषित। कैसे, जैसे आपकी ये 4 है और 4 को अगर जीरो से डिवाइड करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइटली। क्या आएगी आपकी, इनफाइनाइटली, यानी अपरिभाषित। तो किसी भी पूर्ण संख्या को, किसी भी पूर्ण संख्या को अगर मैं जीरो से डिवाइड करूंगा तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आपकी इनफाइनाइटली आएगी। ठीक है, अब देखो किसी भी संख्या से गुणा करोगे, अगर जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो गुणनफल क्या आएगा, जीरो। और किसी भी पूर्ण संख्या को अगर जीरो से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइटली, यानी अपरिभाषित। ठीक है, और देखो इसकी इंपोर्टेंस क्या है। नंबर 3 पे देखो क्या है, अगर किसी भी पूर्ण संख्या में जीरो को जोड़ने व घटाने पर पुनः वही संख्या प्राप्त होती है। अगर मैं किसी भी पूर्ण संख्या के अंदर अगर मैं जीरो को जोड़ूंगा या घटाऊंगा तो पुनः वही संख्या प्राप्त होगी। देखो कैसे, 4 प्लस 0 कितना हुआ, 4। ठीक है, और 4 माइनस 0 कितना हुआ, 4। तो जीरो को किसी भी संख्या में जोड़ोगे और किसी भी संख्या में से घटाओगे तो उस संख्या पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। काफी कुछ अपन स्टडी भी की थी इसके बारे में, जीरो के बारे में। देखो अगर मैं, एग्जाम्पल ये है, अगर किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका गुणनफल क्या आएगा, जीरो। और किसी भी पूर्ण संख्या को अगर जीरो से डिवाइड करते हैं उसकी वैल्यू क्या आएगी, अपरिभाषित। और किसी भी पूर्ण संख्या में से पूर्ण संख्या को जीरो प्लस करोगे या पूर्ण संख्या में जीरो माइनस करोगे तो सेम वही संख्या आपकी वापस आएगी। ठीक है, पुनः वही संख्या आएगी। अब देखो लेकिन बात यह है, अगर मैं जीरो को, किसको, जीरो को अगर किसी संख्या से डिवाइड करता हूं, जीरो को अगर किसी संख्या से डिवाइड करता हूं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, आपकी जीरो आएगी। अगर जीरो को अगर मैं किसी भी संख्या से डिवाइड करूंगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो। लेकिन अगर किसी भी नंबर को या किसी भी संख्या को अगर आप जीरो से डिवाइड करते हो तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, आपकी इनफाइनाइट आएगी। उसकी वैल्यू क्या आएगी, आपकी इनफाइनाइटली आएगी। तो जीरो की इंपोर्टेंस होगी ये, तो आपकी किसकी इंपोर्टेंस होगी, आपकी जीरो की इंपोर्टेंस। अब देखो वन की इंपोर्टेंस क्या है,
वन की इंपोर्टेंस क्या है। अगर वन को मैं किसी संख्या से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैं वन को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, सेम वही आएगी। अगर जीरो से डिवाइड करोगे, वन से डिवाइड करोगे तो भी क्या होगी आपकी, सेम वही संख्या आएगी। तो देखो इसके अंदर नेक्स्ट किसकी इंपोर्टेंस, अब है आपकी वन की इंपोर्टेंस। किसकी इंपोर्टेंस, वन की इंपोर्टेंस, एक की इंपोर्टेंस। तो देखो एक की इंपोर्टेंस क्या है, किसी भी संख्या को, अब संख्या पूर्ण संख्या, किसी भी संख्या को एक से गुणा करने पर या एक का भाग देने पर पुनः वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, एक को किसी भी संख्या से गुणा करने पर या एक का किसी भी एक का भाग देने पर पुनः वही संख्या प्राप्त होगी। देखो 5 इंटू 1 कितना हो गया आपका, 5 हो गया। और 5 को डिवाइड किससे करोगे, 1 से, तो भी क्या आएगा आपका 5 ही आएगा। ठीक है, तो किसी भी संख्या को अगर एक से गुणा करोगे या फिर एक का भाग दोगे तो सेम पुनः वही संख्या प्राप्त होगी। नंबर सेकंड देखो, किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में एक, किसी भी संख्या में एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर उत्तरवर्ती उत्तरवर्ती संख्या, कौन सी संख्या, उत्तरवर्ती संख्या। यानी अपने फर्स्ट जो अपना वीडियो था सेकंड चैप्टर का, उसमें बात की थी अपन ने कि उत्तरवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या। अगर किसी संख्या में अगर एक प्लस करूंगा तो उत्तरवर्ती संख्या होगी, और अगर किसी संख्या में से एक माइनस करूंगा तो क्या आएगी, पूर्ववर्ती, यानी उसके पहले वाली संख्या आएगी। तो देखो यहाँ पे किसी संख्या में एक जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पे 99 है तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 1, तो क्या हो गया यहाँ पे 100, तो ये क्या हो गया आपकी उत्तरवर्ती संख्या हो गई। कौन सी संख्या, कब एक जोड़ने पर। और किसी संख्या में से जब मैं एक माइनस करूंगा, यहाँ पे 100 में से 1 माइनस किया तो क्या आ गया आपका 99। तो 100 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी है, 99, और 99 की उत्तरवर्ती संख्या कौन सी है, 100। तो अब ये अपने फर्स्ट वीडियो के अंदर बात की थी किसकी, 1 के बारे में। अब 0 और 1 के बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में देखो अपन स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट है कि निम्न में से किसके शून्य निरूपित नहीं होगा, किसका शून्य निरूपित नहीं होगा, यही है ना, मैंने बात की। देखो 1 + 0 क्या होगा आपका 1 होगा, और 0 × 0 क्या होगा 0 होगा। तो मैंने बात की थी कि अगर मैं किसी भी संख्या में 0 को ऐड करूंगा या 0 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो पुनः वही संख्या आएगी। लेकिन बात यह आती है कि अगर मैं किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करता हूं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी 0, और किसी भी संख्या को अगर 0 से डिवाइड करता हूं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी इनफाइनाइटली, यानी अपरिभाषित। तो देखो यहाँ पे इस 0 को यहाँ पे ऐड किया गया है तो आपका 1 आ गया, 0 × 0 क्या होगा 0। लेकिन यहाँ पे अगर 4/0 आ गया तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। लेकिन 4/0 आ गई, यहाँ पे 0/4 है और यहाँ पे 4/0 है, तो इसकी वैल्यू क्या है आपकी इनफाइनाइट, यानी अपरिभाषित। ठीक है, तो कौन सी कंडीशन में, कौन सी कंडीशन में 0 नहीं होगा, केवल 2 ही कंडीशन है जिसमें 0 नहीं हो। एक तो किसी भी पूर्ण संख्या में 0 को प्लस करने पर, और एक पूर्ण संख्या में से 0 को माइनस करने पर, इस कंडीशन में 0 नहीं हो। मल्टीप्लाई करने पर और डिवाइड करने पर ही क्या आएगा आपका 0 आएगा। अगर 0 को किसी भी नंबर से, जैसे यहाँ पे मैंने बात की 4 × 0 तो भी क्या होगा आपका यहाँ पे 0, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तब 0 आएगा, और अगर 0 को किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0 आएगा। लेकिन किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी इनफाइनाइटली आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 है, अब सुनो 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 है, इसका मतलब क्या होगा कि जब 2 संख्याओं को मैं गुणा करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो मल्टीप्लाई वो क्या आएगा 0 आएगा। अब 0 कब आएगा, एक यानी जब या दोनों संख्याएं क्या होगी 0 होगी, या फिर एक संख्या नेचुरल संख्या प्राकृत संख्या और एक 0, यानी इस कंडीशन में देखो कौन सी कंडीशन में, फर्स्ट क्वेश्चन है 5 × 0 तब भी क्या आएगा आपका 0, और 0 × 0
तभी क्या आएगा आपका 0। तो दो पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या, क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 0 से। तो 0 भी क्या है? आपकी एक पूर्ण संख्या है। तो अगर मैं 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करूंगा तो उस पूरे का गुणनफल क्या हो जाएगा? 0 ही होगा। तो देखो 5 इंटू 0 दोनों पूर्ण संख्या है, इन दोनों का गुणनफल क्या गया? 0। 0 इंटू 0 इनका गुणनफल क्या गया? यहाँ पे 0 आ गया। अगला क्वेश्चन, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल क्या है? 1 है। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1। अब ऐसी कौन सी दो पूर्ण संख्याएं हैं जिनका गुणनफल करने पर क्या आएगा? 1 आएगा। अब सुनो, जैसे 5 इंटू 1, तो ये तो क्या गया आपका? 5 आ गया। गुणनफल क्या गया यहाँ पे? 5। लेकिन गुणनफल क्या आना चाहिए? 1। अब ऐसी कौन सी दो पूर्ण संख्याएं हैं? कौन सी होगी पूर्ण संख्या? यानी 1 इंटू 1, ये पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या, और इनका गुणनफल क्या आएगा? यहाँ पे 1 आएगा। तो 5 इंटू 1 कितना हो गया? 5, और 1 इंटू 1 क्या हो गया आपका? एक तो इनका गुणनफल क्या रहा है यहाँ पे? एक तो दोनों संख्याएं क्या होगी? सेम संख्याएं होगी। दोनों पूर्ण संख्याएं कौन सी होगी? सेम संख्याएं होगी, जिनका गुणनफल कितना आएगा आपका? 1 आएगा। आगे क्वेश्चन देखो, वितरण विधि से, कौन सी विधि से? डिस्ट्रीब्यूटिव। अपन ने जो जो पूर्ण संख्या थी, उन पूर्ण संख्याओं के बारे में अपने पढ़ा था, क्रमविहीनता का नियम, साच्छिरता का नियम और वितरितता का नियम। देखो वितरितता का नियम क्या होगा कि जो संख्या दी हुई है जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उस संख्या को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। और अलग अलग पार्ट में कैसे? एक राउंड फिगर के अंदर। किसके अंदर? राउंड फिगर के अंदर। और राउंड फिगर के अंदर कैसे? जैसे आपका 103 आ गया, तो इसको राउंड फिगर में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे? 100 प्लस 3, 100 प्लस 3। तो इस प्रकार से जैसे आपका आ गया 119 आ गया, 119, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे करोगे? 100 प्लस 10 प्लस 9। तो इस प्रकार से राउंड फिगर में उनको मल्टीप्लाई डिवाइड करके और फिर उनको क्या करता है? मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि आपका 728 है। क्या है? 728। और 728 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 101 से। यानी फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि 728 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 101 से मल्टीप्लाई करोगे। तो सबसे पहले क्या करोगे? इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, वितरण करोगे। और वितरण कैसे करते हैं? देखो इसको 728 आपका आ गया, और ये इंटू में, यानी 100 प्लस 1, और 100 प्लस 1 कितना हो गया आपका? 101 हो गया। अब क्या करोगे? ये जो 100 है, ये 728 है, वो इस 100 से मल्टीप्लाई भी होगा और 1 से मल्टीप्लाई भी होगा। तो ये हो गया आपका 728 इंटू में कितना हो गया? 100, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और फिर 728 इंटू में कितना हो गया? 1। अब इनको मल्टीप्लाई करना बिल्कुल आसान है। देखो कितना जाएगा ये? 72800, और ये प्लस में कितना जाएगा? 728। अब दोनों क्या करना है? इनको प्लस ही तो करना है, और प्लस करके लिख दो इनको। तो प्लस करने में कितना आ गया आपका? देखो 8 2, ये 5, ये 3, और ये हो गया 7। ये लो, इनको प्लस करने पे आ गया। सेम ऐसा ही इसको करना है। इसको भी क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपको क्या करना है? इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी वितरण करना है। अब देखो इसको वितरण कैसे करूंगा? देखो यहाँ पे 4275 इंटू में, देखो 100 प्लस 20 प्लस 5। देखो 100 प्लस 20 120, और 120 प्लस 5 कितना हुआ? 125। अब क्या करोगे? जो ये नंबर है, ये नंबर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। देखो करो इसको यहाँ से मल्टीप्लाई। 4275 को एक बार किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 से। फिर प्लस, फिर एक बार 4275 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 20 से। फिर एक बार 4275 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5 से मल्टीप्लाई करोगे। तो इस प्रकार से अब देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बिल्कुल आसान। देखो ये क्या होगा? 42750 प्लस में, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो एक बार ये आपका 0 आ गया, ठीक है। 2 को इससे करोगे 10 1, 2 को इससे करोगे 14, और 1 कितना हुआ? 15, 1 कैरी। 2 इंटू 2 4, 4 और 1 कितना हुआ? 5, और 2 को इससे 8। तो ये लो इसको सेम इसको भी किससे? अब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका? 25, ये 2 आ गया, ठीक है। और फिर इसको 75 और 2 कितना हुआ? 5 और 7 कितना हुआ? 35 और 2 कितना हुआ? 37। तो यहाँ पे 7 आ गया, और यहाँ पे कैरी कितनी आ गई आपकी? 3। अब 2 इंटू 5 कितना हुआ? 10, 10 और 3 13, ये लो 1।
ये हो गया 20 20 और 1 कितना हुआ 20। अब इनको क्या करना है, प्लस करना है, और प्लस करके जो आएगा इसका आंसर आएगा। तो इस प्रकार से अपने को जो लास्ट जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करके यानी वितरण करके आपको इस प्रकार से मल्टीप्लाई करना। अब वितरण करने पे देखो 100 + 20 + 5 कितना हुआ 125 हो गया ना। अब जिसको मल्टीप्लाई करोगे यानी जो ब्रैकेट के बाहर हो गया वो इन तीनों से क्या होगा मल्टीप्लाई, इससे अपना क्या हो गया इजी तरीके हो जाएगा। अब है क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 5। आपको ये पैटर्न चेक करना कि ये पैटर्न किसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, और इस पैटर्न को देख करके आपको नेक्स्ट आगे की 2 डिजिट यानी 2 नंबर्स और लिखने हैं। तो देखो यहाँ पे 1 + 8 1 × 8 कितना हुआ 8 हो गया, और 8 में +1 किया तो कितना आ गया यहाँ पे 9 आ गया। पैटर्न समझना एक बार देखो, यहाँ पे क्या है 12 है यानी 1 और 2 है ना, और 1 और 2 को किससे मल्टीप्लाई किया पहले 8 से, तो कितना हुआ आपका 96, और 96 में क्या ऐड किया यहाँ पे 2 तो कितना आ गया आपका 93 आ गया। देखो यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 1 2 3। अब 1 2 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 8 से मल्टीप्लाई करोगे, और 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या प्लस करोगे 3। देखो यहाँ पे पहले 1 प्लस किया, फिर 2 प्लस किया, फिर 3 प्लस किया, ये आपका 9 आ गया, ये आपका 8 आ गया। देखो ये एक बार क्या हो रहा है, ये जो अंक लिखे हुए हैं वो कौन से क्रम में डिक्रीज में यानी घटते क्रम में लिखे हुए ना, पहले 9 है, फिर 8 है, फिर 7 है। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4, पहले यहाँ पे 1 2 3 था, अब यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा हुआ है, और उसको भी किससे मल्टीप्लाई करोगे 8 से। अब ऊपर आपने 3 प्लस किया तो यहाँ क्या प्लस करोगे 4 प्लस करोगे, और 4 प्लस करने वाले देखो एक बार क्या गया पे 9 8 7 6 है, 9 8 7 6 था, 9 8 7, अब देखो यहाँ पे 6 आ गया। अगर यहाँ पे 5 है तो 9 8 7 5 6 5 हो गया। अगर अब मेरे को ये दोनों नंबर लिखने, ये नंबर और ये नंबर लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा बताओ। नंबर कहाँ तक लिखे हुए हैं आपके 5 तक लिखे हुए हैं, कहाँ तक लिखे हुए हैं 5 तक। अब देखो एक बार मेरे को ये नंबर लिखना है और ये नंबर लिखना है, तो इस नंबर की मैं क्या लिखूंगा 1 2 3 4 5 और 6। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 8 से, और क्या प्लस करोगे यहाँ पे 6 प्लस करोगे। बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो 9 8 7 6 और 4, यहाँ पे कितना है 5 है, तो यहाँ कितना आ गया आपका सॉरी यहाँ पे 5 भी आएगा और क्या आएगा आपका 4 भी आएगा। तो इस प्रकार से जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो कौन से क्रम में हैं आपके घटते क्रम में लिखे हुए हैं, और यहाँ पर जो नंबर हो रहे हैं आपके वो कौन से क्रम में आ रहे हैं बढ़ते क्रम में आ रहे हैं। ठीक है, उनको मल्टीप्लाई करके और आप इनमें क्या जोड़ रहे हो यहाँ पे पूर्ण संख्या प्लस कर रहे हो। एक तो लिख दिया आपने, दूसरा लिखना है मेरे को 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा 8 से, और प्लस क्या करूंगा 7। तो अब इनका मल्टीप्लाई करने पर और प्लस करने पर क्या आ गया 9 8 7 6 5 4 3, ये लो मल्टीप्लाई करने पे आ गया। अगर मेरे को आगे लिखना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 8 से, और फिर उसमें क्या प्लस करोगे 8 प्लस करोगे तो कितना आएगा आपका 9 8 7 6 5 4 3 और 2। तो इस प्रकार से आपको ये क्रम लिखना है। आपको ये क्रम आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं, आपको नेक्स्ट आगे की 2 या 3 टर्म्स आपको लिखनी है। ठीक है, तो ये अपना कौन सा चैप्टर है एक्सरसाइज कौन सी 2.3 कंप्लीट। ठीक है, बाकी नेक्स्ट चैप्टर अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक थैंक यू, हैव ए नाइस डे।